हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल मिठाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद नहीं यकीन कर पाएंगे कि ये आपने ही बनाई है। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत ही यमी होती है। इस रेसिपी को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नॉन स्टिक पैन ले लेना है। नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप कोई भी भारी बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसमें 1 मग दूध डालेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो आप कच्चा दूध भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर फ्रिज में रखा हुआ दूध है तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। दोनों ही तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ मैंने ये फ्रिज का दूध लिया है। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, और जब इसमें उबाल आ जाए तब आप इसमें 1 कटोरी क्रीम यूज़ कीजिएगा। क्रीम यानी कि ये मैंने मलाई ली है। दूध में जो ऊपर आ जाती है ना मोटी मोटी मलाई, वो ली है। मलाई डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो मलाई ना भी डालें तो चलेगा। अब मैंने इसमें 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दी है। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो चीनी को 250 ग्राम डाल दीजिएगा, और अगर आपको चीनी कम पसंद है तो कम डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब सूजी डाली है। सूजी से इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अब ये मैंने आधे कटोरी कोकोनट पाउडर डाला है। कोकोनट पाउडर का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। सूजी मैंने यहाँ पर कच्ची डाली है, कोई भूनकर नहीं डाली है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकती हैं। दोनों में आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ करिएगा। ये मैंने इसलिए डाला है, इससे जो ये मिठाई है थोड़ी सी दानेदार बनती है। दानेदार मिठाई बनती है तो बड़ी ही अच्छी लगती है। तो आपके पास जो हो, वाइट विनेगर हो तो वाइट विनेगर, लेमन हो तो लेमन, जो आपको अच्छा लगे। अब हम इसको चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगी। अब इसमें अच्छी खुशबू के लिए यहाँ मैंने पिसी हुई हरी इलायची डाली है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केवड़ा भी डाला है। अगर आपको केवड़े की खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हरी इलायची की खुशबू काफ़ी रहेगी। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर डालिएगा। केवड़ा अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि अब इसमें सूजी और कोकोनट पाउडर डला हुआ है, नहीं तो वो नीचे से लगने लगेगा। अब जब ये अच्छे से पक जाएं दोनों चीज़ें, तब आप इसमें 200 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर डालिएगा। अब ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है सबसे ज़्यादा, कि जब आप इसमें मिल्क पाउडर डालें तब आप अपने चूल्हे की फ्लेम या तो बिल्कुल लो कर दीजिए, नहीं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है और तब इसको मिक्स किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर जब हम डालते हैं तो वो एकदम से गाढ़ा हो जाता है और इतने अच्छे से मिल नहीं पाता। और अगर थोड़ा सा भी हम इसको सही से नहीं चला पाते तो ये नीचे से बहुत जल्दी लगने लगता है और एकदम ब्राउन हो जाता है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप ऑफ़ कर दें, तब ही मिलाएं। और जब ये अच्छे से इस तरीके से मिल जाए तब आप इसको गैस को ऑन करिएगा, तब इसको अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा। अभी देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तो ये नीचे से अभी लग रहा है, इसका मतलब अभी इसकी भुनाई बाकी है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये भुन चुका है। ये पैन अपने आप ही छोड़ देगा। अभी देखिए मैं इसको चला रही हूँ तो ये अभी लग रहा है नीचे से, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस आप अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, चलाते रहिएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 6 या 7 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। बहुत जल्दी भुन जाता है, क्योंकि सूजी और कोकोनट पाउडर से, मिल्क पाउडर से इसमें काफ़ी थिकनेस आ जाती है, पतलापन नहीं रहता। अब ये देखिए मुझे लगातार मैं इसको चला रही हूँ। अब देखिए ये खुद ही इसने पैन छोड़ दिया है। अब देखिए मैं आपको ये हटा के दिखा रही हूँ। ये देखिए बार बार हटा रही हूँ, ये इसने पैन छोड़ दिया है। अब जब ये पैन छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। चाहें तो आप इस पे भी इसे छोड़ सकती हैं, लेकिन पैन गर्म होता है तो ठंडा होने में टाइम लग जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब यहाँ मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है और उस पर इसको रख दिया है। ठंडा होने के बाद ही आपको ऐसा करना है। बहुत तेज़ गर्म होता है, हाथों में लगेगा। इतना ठंडा कर लीजिए कि आप उसको हाथ से आसानी से
रोल कर सकें। अब आपको जो शेप देनी हो अब आप वो शेप दे सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ी पसंद है तो आप इसको बर्फ़ी की तरह जमा लें और कट कर लें। रोल बनाना है रोल बना लीजिए। मुझे यहाँ पे थोड़ी अलग शेप की मिठाई बनानी है तो मैं अपने हिसाब से इसकी शेप बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको साइडों से प्रेस करके इसकी ऐसी शेप बना लेती हूँ। जब इसमें की ये शेप बन जाए तब आप इसमें अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। यहाँ मैंने सिर्फ पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आप काजू बादाम जो चाहें इस पर डाल सकती हैं। अब इसका थोड़ा तो मेकअप हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है। इसको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि ड्राई फ्रूट अंदर तक बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएं, छूटे नहीं। इस तरीके से अब आप इस पे चांदी का वर्क लगा दीजिएगा। बिना चांदी के वर्क के मिठाई अधूरी सी लगती है। जिसे सारा मेकअप कर लो ना, लिपस्टिक ना लगाओ अधूरा लगता है, ऐसे ही वर्क ना लगाओ तो मिठाई इतनी अच्छी नहीं लगती है। अब इस तरीके से वर्क लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए। यहाँ मैंने 1 घंटे के लिए रखा है और निकाल लिया है फ्रिज में से। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बड़ा ही मज़ा आता है कटिंग करने में, बड़ी खुशी होती है अंदर से। अरे वाह ये हमने बनाया है, यकीन भी नहीं होता। थोड़ी नाइफ बड़ी लीजिएगा तो और मज़ा आएगा। ये देखिए सारी कटिंग हो चुकी है मिठाइयों की। कितनी अच्छी लग रही है ना, ये देखिए कितनी सॉफ्ट मलाईदार, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी बेहतरीन मिठाई आपकी तैयार है। दिवाली पे बनाइए, कोई भी फेस्टिवल, इंडिया में तो फेस्टिवल की भरमार है। इतने फेस्टिवल किसी कंट्री में नहीं होंगे जितने हमारे इंडिया में हैं। किसी भी फेस्टिवल पर आप ये बनाइए, ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। बहुत ही त्योहारों के टाइम पे तो ख़ास तौर पे बहुत ही ख़राब मिठाई बाहर मिलती है, मिलावटी मिठाई। तो जब इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी अच्छी मिठाई बन सकती है तो क्यों ना हम अपने घर पर ट्राई करें। फ्रेंड्स मैंने आपके साथ बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी शेयर की है। फ्रेंड्स आपको ये रेसिपीज़ अच्छी भी लगती हैं, कमेंट भी करते हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको अभी कर दीजिए देखते देखते, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।